गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वपल्लयरहित प्रज्ञानघनः प्रगद्धो ब्रह्मे वास्मि। ओम नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविन्दमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तम तोटकम वर्तिकारमन्ना गुरु सततो मानस तोस्मि श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवदपादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभासकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदी विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 7वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी जब हमसे प्यार करता है तो मेरे और ज्ञानी के बीच में कोई अंतर नहीं रहता है, दूसरी कोई वस्तु नहीं रहती है महाराज, दूसरा प्रयोजन नहीं रहता, कोई व्यवधान नहीं रहता। अत्यर्थ शब्द का अर्थ है कि उसमें दूसरा कोई वस्तु या दूसरा कोई प्रयोजन नहीं रहता है। भगवान भी ज्ञानी से प्रेम करते हैं, पर ध्यान दिया जाए तो भगवान और ज्ञानी में कोई अंतर नहीं है। ज्ञानी और भगवान का प्रेम अभेद प्रेम है। उदार शब्द का अर्थ होता है उत्कृष्ट। कुमार संभव में पार्वती जी के लिए उदार शब्द उदार दर्शने शब्द का प्रयोग किया गया है। तथा ही शील मुदार दर्शने तस्वी नाम प्युपदेशताम गतम। उदार शब्द का और अर्थ देखा जाए तो उत ऊर्ध्वम असमन्तात राति ददाति इति उदारः, जो अपनी शक्ति से भी अधिक दान करे उसका नाम उदार है। फिर भक्त लोग उदार कैसे? उदार इसलिए हैं क्योंकि उन्हें किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। वे भक्ति इसलिए नहीं करते कि उन्हें कोई वस्तु मिलेगा, उनको असल में कुछ चाहिए नहीं, केवल भगवान चाहिए। वे एस सर्वस्व त्यागे न, सर्वस्व का त्याग करते हैं। किसी भक्त के पास एक सेठ गया, एक बार किसी भक्त के पास एक सेठ गया और बोले कि चाहे जितना धन ले लीजिए, आप ले सकते हैं। भक्त ने कहा कि माफ करो बाबा, जिसने तुम्हें दिया है वह क्या कहीं चला गया है क्या? लेना होगा तो हम उसी से ले लेंगे। एक राजा साहब थे, वे एक दिन एक सन्यासी को भोजन पर निमंत्रित किए। भोजनोपरांत राजा ने स्वामी जी से कहा कि आपको जो चाहिए वह हम देंगे। शाम को संध्या का समय राजा साहब भगवान के पार्थिव विग्रह के सामने बैठे तो भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, हमारा राज्य और बढ़े, सैन्य शक्ति बढ़े, हमारी उम्र बढ़ा दें इत्यादि। जब स्वामी जी यह शब्द सुने तो ये तत्क्षण उठकर महल से बाहर चल दिए। तो राजा बोले कि स्वामी जी आप क्यों जा रहे हैं? तो स्वामी जी ने कहा कि मैं समझता था कि तू राजा है, पर तू तो सबसे बड़ा भिखारी है, इसलिए मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। जिसने तुमको दिया है उसी से हमें जरूरत पड़ेगा तो मांग लेंगे। तो यह भक्त की उदारता है, दूसरे से नहीं मांगना। अस्थितः सही युक्तात्मा मां में वानुतमा गतिम। भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी की आस्था मेरे सिवा और किसी पर नहीं है। वह मुझको आरती निवारण के लिए द्रौपदी और गजेंद्र के समान, अथवा अर्थ प्राप्ति के लिए ध्रुव के समान, या ज्ञान प्राप्ति के लिए तुम्हारे और उद्धव के समान नहीं आता। वह तो मेरे पास मेरे लिए आता है। मां में वानुतमाम गतिम, क्योंकि वह युक्त आत्मा है। एक बार अर्जुन को ऐसा ख्याल हुआ कि मैं श्री कृष्ण का बहुत बड़ा प्रेमी हूं। उसके बाद एक दिन श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर यमुना तट पर विचरण कर रहे थे। वहां देखे कि एक घास फूस की झोपड़ी है, उसमें एक वृद्धा तपस्यारत है।
श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अरे भाई, भीतर जाकर उस तपस्वी का दर्शन कराओ। तो अर्जुन भीतर गए तो देखे कि तपस्विनी के बगल में नंगी तलवार रखी है। अर्जुन ने पूछा कि हे माता, आप तपस्वी होकर बगल में नंगी तलवार क्यों रखी है? तो तपस्विनी ने कहा कि अर्जुन और द्रौपदी के सिर काटने के लिए मैंने ये नंगी तलवार रखी है। अर्जुन ने कहा कि माता, उनका अपराध क्या है? तो वृद्धा ने कहा कि अपराध पूछते हो? अरे द्रौपदी नंगा हो जाती सभा में, उसकी इज्जत ही न जाती। उसके लिए हमारे प्यारे को नंगे पांव दौड़ा दिया। सब खाना वाना छोड़कर द्वारिका से दौड़ कर आना पड़ा उसको। बड़ी तकलीफ दी मेरे प्यारे को द्रौपदी ने। और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, तो अर्जुन पर क्यों गुस्सा है? तो इसलिए गुस्सा है कि महाभारत युद्ध में रथ पर मेरे प्यारे को सारथी बनाकर बैठा दिया, और युद्ध में रथ पर मेरे प्यारे को सारथी बनाकर बैठा दिया और खुद जो है मालिक बनकर बैठ गया। हमारे प्यारे को कभी किसी का बाण लग जाता तो, अर्जुन हार जाता, युधिष्ठिर राजा नहीं बनता तो क्या बिगड़ जाता? दुनिया को क्या हो जाता? उसने अपने स्वार्थ के लिए मेरे कृष्ण को इतनी तकलीफ दी। यह सुनकर अर्जुन के होश उड़ गए। जो मोक्ष के लिए भगवान का भजन करता है भगवान, वह मोक्ष का भक्त है, भगवान का नहीं। इसलिए मामेवानुतमां गतिम, भक्त तो वह है जो सहज स्वभाव से भगवान को चाहता है और ऐसा अनुभव करता है कि भगवान यह देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान तो मेरी आत्मा है, भगवान के रूप में मेरी आत्मा प्रसन्न हो रही है। और यही भगवत कृपा है महाराज। एक फकीर से किसी ने पूछा कि हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न है, यह कैसे पता चलेगा? फकीर ने कहा कि तुम अपने ऊपर प्रसन्न हो कि नहीं, यह देख लो। तुम अपने ऊपर प्रसन्न हो कि नहीं, ये देख लो महाराज। अगर तुम अपने ऊपर प्रसन्न हो तो भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है। भगवान के पास वेदांतियों की रीत से कार्योपाधि नहीं है, इसलिए वे करणोपाधि में कहाँ प्रसन्न होंगे? वे मनुष्य के हृदय में बैठकर ही प्रसन्न होते हैं। वेदांतियों की रीति से भगवान के पास कार्योपाधि है ही नहीं, और कारणोपाधि में प्रसाद अप्रसाद का भेद ही है ही नहीं। अतः वे जिस मनुष्य के ऊपर प्रसन्न होते हैं उसका हृदय प्रसन्न हो जाता है। यही भगवान की प्रसाद की रीति है। नारायण। उपासना की परिपक्वता तब होती है जब हृदय में जिज्ञासा प्रकट होती है। हमारे हृदय में जिज्ञासा इसलिए प्रकट नहीं होती क्योंकि हम जो उपासना करते हैं उसमें स्वार्थ होता है, हमारी इच्छा होती है। कोई भी उपासना का मंत्र ले लीजिए महाराज, इसमें यह होता है कि फलाने मंत्र के जप से धन धान्य बढ़ेगा, वो मंत्र से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, इत्यादि इत्यादि। हमारी इच्छाओं का पूर्ण करना ही हमारी उपासना का उद्देश्य हो गया है। यदि प्रभु किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं तो वही हमारा स्वरूप है, वह हमारा नीच स्वरूप है। तो हमको भी किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होना चाहिए। तब जाकर हमने भगवत गीता थोड़ी समझी है। नहीं तो किसी ने अच्छा कहा तो फुदकने लगे, किसी ने बुरा कहा तो रोने लगे। नहीं नहीं नहीं, भगवान का दर्शन अपने जीवन में करने का तात्पर्य यही है कि श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भगवान के दर्शन के लिए परेशान मत होइए। वो परेशान है हमारे माध्यम से प्रकट होने के लिए, हम भगवान को प्रकट होने ही नहीं दे रहे हैं। जिसके हृदय से प्रभु प्रकट होते हैं वो कभी दुखित नहीं होते महाराज, वो दुखित हो नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है। और जो परमानंद स्वरूप है वो कैसे दुखित होगा? जैसे सूर्य के अंधकार प्रकट नहीं होता, उसी प्रकार से जिसके हृदय में प्रभु प्रकट हो गए हैं वो कभी दुखित नहीं रहेगा, हमेशा मौज में रहेगा। वो मौज करेगा। हम लोग मौज करते हैं महाराज, वो मौज नहीं करेगा, वो मौज में रहेगा। हम लोग मौज करते हैं,
ध्यान दीजिएगा, जिसके माध्यम से भगवान प्रकट होते हैं उसे भक्त कहते हैं, उसी को महात्मा कहते हैं। नारद भक्ति सूत्र में आता है कि भगवान और उसके भक्त में कोई भेद नहीं है महाराज। कारण क्या है? भगवान को प्रकट करने के लिए कोई माध्यम चाहिए, जैसे बिजली को प्रकट करने के लिए बल्ब चाहिए या कोई उपकरण होना चाहिए। ठीक वैसे ही परमात्मा का प्रकटीकरण साधु संतों के माध्यम से होता है। अब अगले श्लोक में भगवान विदेह कैवल्य का स्वरूप बतलाते हैं और यह भी कहते हैं कि यह स्थिति अनेक जन्मों में प्राप्त होती है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अर्थात बहुत जन्मों के पश्चात अंतिम जन्म में ज्ञानी पुरुष सब वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझे जानता है। ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ है। इस संसार में ऐसा महात्मा दुर्लभ है। महात्मा सुदुर्लभ है। बहुत जन्म का तात्पर्य है कम से कम 3 जन्म है। इसके पश्चात अंतिम या चरम जन्म ब्राह्मण का होता है और ब्राह्मण ब्रह्मविद की ही मुक्ति होती है। जब निरंतर जो है ब्रह्माकार वृत्ति रहे, संपूर्ण दृश्य आत्मा सत्ता से भिन्न नहीं है, ऐसा अनुभव हो, तब समझना चाहिए कि मेरा अंतिम जन्म है और मैं विदेह कैवल्य का अधिकारी हो गया हूँ। जिस प्रकार घट मृत्तिका से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार तत्ववेता को आत्मा से भिन्न कोई सत्ता नहीं भासती। जिस प्रकार घट का नाश होने से घटाकाश महाकाश से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार शरीर का बाध होने पर जीवात्मा ब्रह्म से भिन्न नहीं है। वासुदेव सर्वम कहने का तात्पर्य यह है कि जहां जड़ कुछ भी नहीं, सब चेतन ही है। जैसे मिट्टी का ज्ञान होने पर, अनेकों पात्र होने पर भी सब मिट्टी ही है, यही ज्ञान है। और ऐसा जो जानने वाला है वही ज्ञानी भक्त है। यह अनुभव आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी भक्त को नहीं होता, इसीलिए यह दुर्लभ है। सुखदेव, वामदेव, जड़ भरत के समान तो कोई बिरले ही संत होते हैं। महात्मा के जो लक्षण है वो 8वें अध्याय का 15वां श्लोक, 9वें अध्याय का 13वां श्लोक और 11वें अध्याय का 37वें श्लोक में भी आया है। अब प्रश्न ये है कि शुकदेव आदि के समान सब महात्मा क्यों नहीं होते हैं? तो 15वें श्लोक में भगवान ने कहा कि दुष्कृति और मूढ़ पुरुष मुझे नहीं पा सकते, मेरी माया से उनका ज्ञान नष्ट हो गया है, इसीलिए वे किसी न किसी कामना के वशीभूत होकर इंद्रादि देवता के उपासना में लगे रहते हैं। उनसे अपने अभिष्ट भोग प्राप्त कर अपने को उतने ही कृत मान लेते हैं, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अनेक जन्मों की सफलता का तात्पर्य क्या है? यही है कि ज्ञान की परिपक्वता भगवान के प्रति समर्पण में होती है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ज्ञान मान जहूँ एक हूँ नाही, ज्ञान वो है जहाँ अभिमान नहीं है। भगवान को भी अभिमान का मजा नहीं आता। जो हमारे वाणी से प्रकट हो रहा है वही हमारे हृदयस्थ भी हो रहा है, कोई दूसरा नहीं है। सब कुछ परमात्मा मात्र है महाराज। वासुदेव दुर्लभ नहीं है, लेकिन ऐसे महात्मा दुर्लभ हैं जो निष्ठावान होकर जानते हैं कि यह दृष्ट या अदृष्ट जगत वासुदेव से भिन्न नहीं है, सब कुछ परमात्मा ही तो है। ऐसा जानने वाला महात्मा सुदुर्लभ है। वैसे ज्ञानी ही ज्ञानी को पहचान सकता है, भक्त ही भक्त को पहचान सकता है, शराबी ही शराब को पहचान सकता है। खग जाने खग ही की भाषा, जय जय शंकर हर हर शंकर।